ये जो गौमाता है ये खा पी नहीं रही है, तो यहाँ पे आप अगर डॉक्टर साहब हैं या अगर आप पशुपालक हैं तो गौ माता को कोई भी दवा देने से पहले सबसे पहले उसके फीवर को टेस्ट कीजिए। यानी कि अगर दे देता हूं तो आप ये दवा जो है अपने लोकल से मंगवा लीजिए, और ये आधा लीटर का डब्बा है, उसमें से आपको इतना इतना एक टाइम देना है, यानी 100 ml 4 गो टैबलेट रहेगा, 4 दिन आपको एक एक ठो खिलाना है। लंबा लंबा 2 ठो शीशी रहेगा, एगो आज पिलाना है, एगो कल के बाद परसों पिलाना है, यानी 24 से 48 घंटा पूरा कंप्लीट। कल तक में इस टाइम में पूरा फिट हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है रंजन कुमार। तो आज देख सकते हैं फिर से हम पशुपालक चाचा जी के यहाँ आए हुए हैं। तो जैसे कि चाचा जी ने हमें कॉल किया कि डॉक्टर साहब हमारी जो ये पशु है गौमाता वो लगभग कल से या शाम से नहीं खा रही है, तो हमने इनको बताया कि शायद बुखार होगा। तो मैं इस गौमाता का ट्रीटमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे गौमाता है, तो आज इसको हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं। जो इंजेक्शन लगेगा वो इंजेक्शन लगाने वाले हैं, जो इसमें हमने टैबलेट प्रिस्क्रिप्शन करेंगे वो भी आपको हम बताएंगे कि किस तरह से कौन सा दवा लिखे जिससे हमारी ये पशु जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो अगर मेरे वीडियो पे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे मवेशी के ट्रीटमेंट के संबंधी, बच्चा निकालना, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो कि वीडियो मैं डालते रहता हूं और बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। आगे हम इस मवेशी का किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं वो आपको हम दिखाते हैं। है ये खा पी नहीं रही है, तो यहाँ पे आप अगर डॉक्टर साहब हैं या अगर आप पशुपालक हैं तो गौ माता को कोई भी दवा देने से पहले सबसे पहले उसके फीवर को टेस्ट कीजिए। यानी कि अगर ये पशु मान लीजिए नहीं खा रही है तो हो सकता है इसको बुखार हो, तो इसको सबसे पहले हम बुखार फाइंड आउट करेंगे, क्या इसका शरीर का टेम्परेचर है, उस हिसाब से हम इसको दवा देने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका हम यहाँ पे टेम्परेचर चेक करेंगे। तो इसके पैखाने के रास्ते में कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे डिजिटल थर्मामीटर लगाए हुए हैं, तो थोड़ा सा 1 मिनट हम यहाँ पे वेट कर लेंगे। और अगर मैं आपको बताऊं तो नॉर्मल मवेशी का जो टेम्परेचर होता है वो मिनिमम 101 से 102 के बीच में होना चाहिए कम से कम। अगर 100 है या 102 से ऊपर है तो मान लीजिए 2 से ऊपर है यानी कि बुखार है, और या अगर 102 101 से नीचे है तो उसका शरीर ठंडापन हो गया है, यानी शरीर जो है सो नॉर्मल हो गया है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे दवा देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने टेम्परेचर चेक कर लिया है, और अगर मैं आपको कैमरे में दिखाऊं तो 100.7 है। तो मैंने आपको जैसे अभी बताया है कि मवेशी का जो टेम्परेचर है वो 101 और 102 के बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस मवेशी का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा नॉर्मल है, यानी 100.7 है। यहाँ पे कैमरे में शायद आपको दिखता होगा 100.7 है, जो कि कम है। तो अब यहाँ पे हम कौन सा इंजेक्शन लगाने वाले हैं, कौन सा एंटीबायोटिक लगाएंगे, कौन सा बी कॉम्प्लेक्स लगाएंगे, और क्या इसमें हम टैबलेट प्रिस्क्रिप्शन करने वाले हैं, तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, आगे हम वो भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे इस गौमाता को जो अभी हम इंजेक्शन देने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने फास्फोरस लिया है, और हमने यहाँ पे एविल लिया है, और उसके बाद यहाँ पे हमने एंटीबायोटिक लिया है, और उसके बाद यहाँ पे हमने एक बी कॉम्प्लेक्स लिया है। अगर मैं दवा की बात करूं तो यहाँ पे हमने बेलामाइल इंजेक्शन लिया है, और यहाँ पे हमने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक लिया है, और उसके बाद एविल लिया है, फास्फोरस लिया है, क्योंकि यहाँ पे इस पशु का जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल हो चुका था, खाना प्रॉपर तरीके से खाने लगे। तो आपकी भी पशु है अगर वो जो है सो खा नहीं रही है, टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है, तो आप वहां पे ये एंटीबायोटिक चला सकते हैं। आप चाहे तो दूसरे कंपनी का भी एंटीबायोटिक चला सकते हैं, लेकिन मैं इस पशु को बॉडी वेट के हिसाब से अभी मैं यही एंटीबायोटिक चला रहा हूँ। और ये एंटीबायोटिक लगाने के बाद जो मैं आगे दवा प्रिस्क्रिप्शन करूंगा तो वो भी आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक इंजेक्शन इस पशु को हमने दे दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो इंजेक्शन देने का जो प्रोसेस था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और आगे इसमें हम टैबलेट कुछ दवा प्रिस्क्रिप्शन करेंगे। तो कौन सा दवा इसमें हम लिखने वाले हैं तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा, आगे वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख सकते हैं पशुपालक जी को, चाचा जी को हमने यहाँ पे दवा प्रिस्क्रिप्शन कर दिया है। और अगर मैं दवा की बात करूं तो यहाँ पे हमने इसको लिवर टॉनिक लिखा है, एक हमने इसको जेल लिखा है, और उसके बाद 4 टैबलेट हमने लिखा है। तो अगर मैं कैमरे में आपको दिखाऊं तो यहाँ शायद आपको दिखता होगा क्लियर रूप से,
एक देख सकते हैं लिवर टॉनिक जो हमने लिखा है, न्यूट्रीवेट कंपनी का आता है, लिव जैम फोर्ट करके आता है, आधा लीटर का हमने लिखा है। अगर मैं इसको डोज की बात करूं तो कम से कम 100 ml इसको देना है एक टाइम पर डे करके देना है। और एंटीबायोटिक का हमने टैबलेट लिखा है क्योरमॉक्स, जो इसको एक टैबलेट पर डे देना है, यानी 4 टैबलेट है, 4 दिन देना है। और उसके बाद हमने इसको जेल लिखा है, जो कि कहा जाए तो कैल्सीमस्ट जेम के नाम से आता है, कैल्सीमस्ट जेल, जो कि 300 ग्राम का आता है। 2 फाइल हमने लिखा है, एक फाइल एक बार में पूरा पिलाना है। हाँ, एक फाइल एक बार में पूरा पिलाना है, और उसके बाद एक दिन बीट करके फिर एक फाइल पिलाना है। इससे क्या होगा, उसके शरीर के स्टॉमिलिबिलिटी पावर को बढ़ाएगा, शरीर में एनर्जी देने का काम करेगा, और साथ में भोजन को सुचारू ढंग से खाने की प्रक्रिया को भी बढ़ाएगा। तो मैं ये प्रिस्क्रिप्शन चाचा जी को दे देता हूं, तो आप ये दवा जो है अपने लोकल से मंगवा लीजिए। और ये आधा लीटर का डब्बा है, उसमें से आपको इतना इतना एक टाइम देना है, यानी 100 ml, 4 गो टैबलेट रहेगा, 4 दिन आपको एक एक ठो खिलाना है। लंबा लंबा 2 ठो शीशी रहेगा, एगो आज पिलाना है, एगो कल के बाद परसों पिलाना है, यानी 24 से 48 घंटा पूरा कंप्लीट। कल तक में इस टाइम में पूरा फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मेरा टोटल का टोटल प्रोसेस था, जो है सो फीवर टेस्ट से लेकर के इंजेक्शन देने से लेकर के दवा प्रिस्क्रिप्शन, सारा कुछ हमने इस वीडियो में आपको बताया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर आप एक पशुपालक हैं और इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गौमाता के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे आज हमारे चाचा जी का गौमाता इस तरीके से बीमार है, हो सकता है किसी गांव समाज देश में कहीं और भी गौमाता बीमार हो। तो मेरा प्रयास है कि उन सभी गायों को ठीक करना। तो स्क्रीन पे मेरा नाम आपको नंबर दिखता होगा, आप वहां से भी मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए आप छोटा सा लाइक कीजिएगा, हो सके तो एक वीडियो कैसा लगा ये कमेंट भी कीजिएगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना मैं इस चैनल पे वीडियो डालते रहता हूं। तो बस आज के वीडियो में हम आपको ये दिखाना चाहते थे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।